बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस वालों की सोशल मीडिया रील पर डीजीपी सख्त नजर आए। बता दें कि वर्दी में एंटरटेनमेंट वीडियो अगर बनाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 20 पॉइंट का एडवाइजरी जारी की गई है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने ये गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब अगर वर्दी में एंटरटेनमेंट वीडियो बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए 20 पॉइंट का गाइडलाइन भी डीजीपी के ओर से जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी रायपुर से साझा कर रहे हैं, जहां पर पुलिस वालों की अब सोशल मीडिया पर अगर किसी भी तरह का वर्दी से जुड़ा हुआ एंटरटेनमेंट वीडियो डाला जाता है तो उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने ये गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 20 पॉइंट्स में पूरी जानकारी दी गई है। वहीं इसी खबर पर जल्द जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से 20 पॉइंट का पूरा गाइडलाइन जारी किया गया है, इस गाइडलाइन में क्या क्या कुछ जिक्र किया गया है पुलिसकर्मियों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो वर्दी में बिल्कुल सख्त नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी अधिकारी वर्दी में इंटरटेनमेंट मत करे, क्योंकि देखिए लगातार सोशल मीडिया पर लगातार देखा जाता है कि पुलिस की वर्दी में पुलिस वाले और महिलाएं भी हैं जो आरक्षक हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं जो लगातार रील्स बनाते आते हैं। कुछ फेमस होने के लिए भी रील्स बनाते आते हैं, कुछ लोगों को सीख देने के लिए भी रील्स बनाते आते हैं। तो देखिए उसको लेकर राजधानी रायपुर में कल एक बड़ी बैठक हुई थी। उसमें डीजीपी अशोक जुनेजा ने, छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने सख्त सभी जिलों के एसपीओ को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी या कोई भी आरक्षक या कोई भी महिला आरक्षक या कोई भी पुलिस अधिकारी वर्दी में रील्स नहीं बनाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए सीधा सीधा साफ तौर पर पुलिस है, पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, लगातार जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकने के लिए होती है, ना कि एंटरटेनमेंट करने के लिए होती है वर्दी। तो देखिए सीधा सीधा डीजीपी ने कल सख्त निर्देश दिए कि कोई भी अगर वर्दी में अगर किसी ने रील्स बनाई है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए डीजीपी ने कल ही निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई ऐसी वीडियो सामने आती है, कोई वीडियो ऐसी वायरल होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कानूनी कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है, तो इसमें क्या कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं? क्या किसी तरह की सजा का या बर्खास्तगी का कोई जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि डीजीपी ने निर्देश दिए हैं, जो डीजीपी के निर्देश का पालन नहीं करेगा वो साफ तौर पर सीधा सीधा उसको निलंबित किया जाएगा। निलंबित के साथ साथ जो भी उसमें कानूनी कार्रवाई होती होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए डीजीपी ने निर्देश दिए और कहीं ना कहीं निर्देश अपने आप में काफी मायने हैं, क्योंकि देखिए वर्दी है, वर्दी जनता की सेवा के लिए होती है, ना कि रील्स बनाने के लिए। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में लगातार कई लोग सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट करते हैं, तो उसी के चलते कई अधिकारी, अभी कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है कि लगातार वर्दी में भी एंटरटेनमेंट लोग करने लगे थे, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने सख्त निर्देश दिए कि अगर वर्दी में कोई एंटरटेनमेंट करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ।
अगली खबर का रुख करते हैं रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। तेजस्वी सूर्या का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां पर आपको बता दें कि सोमवार को रायपुर पहुंचेंगे। पीएससी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर घेराव किया जाएगा, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस के करीबियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को लेकर सोमवार को तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर पीएससी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और शाम सोमवार को पीएससी में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा। इसी खबर पर प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी। तेजस्वी सूर्या अब छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। और क्या कुछ मांगे, क्या कुछ तैयारी की जा रही है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? पीएससी का रिजल्ट आया है, सीबीपीएससी का रिजल्ट आया है, तब से छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस को घेर रही है, कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे में जो भारतीय युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने लगातार राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा था, कई जगहों पर ज्ञापन सौंपा था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लगातार मांग कर रहे हैं। भाजपा के नेता भी मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए, तो उनकी मांग है कि इस पर जो कांग्रेस के सीधा भाजपा आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस के करीबी हैं, जो नेताओं के बच्चे हैं और जो अधिकारियों के बच्चे हैं, जो मुख्यमंत्री निवास में हैं, सचिव हैं, उन लोगों के बच्चों को सीबीपीएससी में सिलेक्ट किया गया और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको इनके पहले भी जिनके अच्छे नंबर आए थे, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो देखिए, 19 जून को बजनयू के द्वारा एक बड़ा घेराव किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक घेराव अपने आप में एक बड़ा घेराव होगा, क्योंकि बजनयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे तेजस्वी सूर्या और सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और पीएससी में जो घोटाले हुए हैं, भाजपा का आरोप है कि जो पीएससी में घोटाले हुए उनकी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार कहते आए हैं कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है तो हमको दीजिए, हम उसकी जांच कराते हैं। और उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी शासनकाल के जो 15 साल से उस पर भी तंज कसा है कि कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो पूरा जो शुरू से लेकर अभी तक, मतलब सन 2000 से लेकर अभी तक जो सीबीपीएससी के जो भी पेपर हुए हैं उसमें आप जांच करा लीजिए, सीबीआई जांच करा लीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं इस पर अभी से छत्तीसगढ़ में घमासान जारी है। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, सीबीआई जांच का भी जिक्र किया है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब किसी राज्य के लोक सेवा आयोग यानी अगर पीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें काफी ज्यादा पारदर्शिता रखी जाती है। ऐसे में क्या ये संभव है कि किसी एक सत्ताधारी दल ने अपने करीबियों को, जो आप बता रहे हैं कि फायदा पहुंचाया है, क्या ये संभव है? देखिए, सीधा भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने अपने जो करीबी हैं उनको फायदा पहुंचाया, जो अधिकारी हैं उनके बच्चों को सिलेक्ट किया गया। देखिए, लेकिन ऐसा माना नहीं जा सकता है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि भाजपा आरोप लगा रही है। तो देखिए, उसको लेकर एक बड़ा घेराव होगा, लेकिन कांग्रेस लगातार कहती रहती है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, तो लगातार कुछ भी जनता को भ्रमित करने का उपाय सोचते हैं, युवाओं का मनोबल गिरा रहे हैं। इस पर ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि युवाओं का मनोबल गिरा रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति मत करें, क्योंकि देखिए, युवाओं की जिंदगी का खिलवाड़ है, युवाओं का। ऐसे में अगर कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो इसमें देखिए जो युवा है, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनका मनोबल गिरता है ऐसी इस तरह की घटनाएं जो होती है उससे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये घेराव 19 जून को सुबह 9 बजे घेराव होगा, जिसमें बजनयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या शामिल होंगे और हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बिलासपुर दौरा, जहां पर मन की बात कार्यक्रम के एपिसोड को सुना गया। और बता दें कि बूथ क्रमांक 184 में शामिल हुए, जहां पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं का
सम्मान समारोह में शामिल हुए। व्यापारी सम्मेलन, झूलेलाल मंगलम समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होने का एक कार्यक्रम है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर आज पीएम मोदी के मन की बात का 102वां संस्करण का आयोजन किया गया, जहां पर जनता के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम को सुना। वहीं बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और प्रसारण किया गया है 102वां एपिसोड। इस दौरान जनता के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम को सुना है। रायपुर के भानपुरी में आयोजित सामूहिक कार्यक्रम में आयोजन किया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बिलासपुर में मन की बात कार्यक्रम को सुना। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 102वां संस्करण था, जिसे आज जनता के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुना और साथ ही साथ रायपुर के भानपुरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे कार्यक्रम को सुना। बता दें कि रायपुर के भानपुरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फिल्म आदिपुरुष को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम को युद्धक राम के रूप में दिखाया जा रहा है। भगवान हनुमान को भी इसी रूप में दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिपुरुष फिल्म का जो संवाद है वो अमर्यादित है। फिल्म में जो शब्दों का चयन हुआ है वो अनुचित है। भगवान हनुमान के संवाद बहुत ही निम्न स्तर के हैं और बहुत खराब ढंग से संवाद कहे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो रामचरितमानस और रामायण पढ़ी है और टीवी पर देखी है, उसके ठीक विपरीत आदिपुरुष में फिल्म में दिखाया गया है। उनका मानना है कि आदिपुरुष को आज की पीढ़ी देखेगी तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। बजरंगबली के मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के कार्यकर्ता के शब्द होते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनके तस्वीर को, उसकी छवि को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं भगवान राम का जो सौम्य चेहरा है, हनुमान जी का सौम्य चेहरा है, भक्ति से सर्वभोग उनका चेहरा दिखाई देता है। और इस प्रकार की तस्वीर हमारे पुरखों ने बनाई थी, जो जहाँ के भक्ति के शक्ति के प्रतीक के रूप में हनुमान को हम जानते हैं। बाल्यकाल से हम लोग उसी प्रकार से परिचय कराया गया था, लेकिन आज कल देख रहे हैं कि भगवान राम का हो उसे युद्धक राम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। उसी प्रकार से हनुमान जी कितना सौम्य चेहरा, और आज उसे एंग्री बर्ड के रूप में दिया जा रहा है। बहुत क्रोधित है, आंखें लाल है, बाल बिखरे हुए हैं। इस प्रकार के हनुमान की कल्पना न हमारे पूर्वजों ने की थी, न आज समाज इसको स्वीकार करता है। अभी तत्काल में एक पिक्चर आई है जिसमें आदिपुरुष, अब उसमें तो उस समय जो संवाद है, उसकी भाषा है, वो सब मर्यादित है। रामायण को हम लोग
तुलसीदास में जो रामायण है उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, और किसी के द्वारा इस प्रकार से जो उसमें शब्दों का जो चयन है वो सभी मर्यादित है। लेकिन आज जो आदि पुरुष में हनुमान जी के जो डायलॉग है, अन्य पात्रों के जो डायलॉग हैं, उनके द्वारा बोले गए शब्द हैं वो निम्न स्तर के हैं। जली ना और जलेगी, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और भी बहुत सारे डायलॉग हैं जिसके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कथित जो कोयला घोटाले की जांच की गई है, संपूर्ण कार्रवाई का आधार बेंगलोर में पुलिस द्वारा जो आईपीसी की धारा 120B और 384 के अंतर्गत दर्ज किए गए जो प्रकरण है और तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में ये उस प्रकरण को दर्ज किया गया था और अवैधानिक कार्रवाई उस आधार पर करनी पड़ी थी। आज जांच उपरांत निष्पक्ष जांच हुई और विस्तृत जांच उपरांत यह पाया कि आईपीसी की धारा 120B एवं 384 दर्ज करने की बेंगलुरु पुलिस को एक अधिकारिता नहीं है। अतः बेंगलुरु पुलिस ने उक्त दोनों धाराओं को ड्रॉप कर दिया और उसमें न्यायालय के समक्ष 13 जून को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। ईडी के द्वारा राज्य में कोयला घोटाले के संबंध में जो भी कार्रवाई की गई थी उसका मूल आधार प्रेडिकेट ऑफेंस बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज किया गया प्रकरण था। अतः अब ईडी द्वारा की गई समस्त कार्रवाई समाप्त करना बंधनकारी हो चुका है। राज्य सरकार को अवैधानिक हथकंडे अपनाकर बदनाम करने की भाजपा की साजिश बेनकाब हो चुकी है। हम लोग शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है और इस कारण से वो ईडी का आईटी का दुरुपयोग कर रहे हैं और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज ये सही साबित हुआ। जो बेंगलुरु पुलिस ने, कर्नाटक पुलिस ने जो चालान प्रस्तुत किया है और उसमें पूरे जांच करने के बाद 120B और 384 को उन्होंने अवैधानिक पाया। पुलिस को इस प्रकार से कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस प्रकार से कार्रवाई की गई और आज जब चालान प्रस्तुत हो चुका है, कल के 13 जून की तारीख में प्रस्तुत हो चुका है, ऐसे में ईडी द्वारा जो किया गया कार्य है वो सारे कार्य है वो निष्फल माने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। वहीं बेमेतरा जिले के जैतखाम के समीप संचालित शासकीय उच्च मूल की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें जब संचालक दुर्गा प्रसाद रोजाना की तरह सुबह राशन दुकान खोलने आया था तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और दुकान का सारा सामान गायब है। वहीं पास लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की सारी वारदात कैद हो गई है, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्योंकि मेरे दुकान में आज रात में चोरी हुआ है। तो राशन दुकान चलाता हूँ, शासकीय उचित मूल्य दुकान, जिसमें चोरी हुआ है। मैं कल शाम में करीबन 6 साढ़े 6 बजे अपने दुकान 7 बजे के आसपास गया था, तो मेरे दुकान का ताला, सीसी कैमरा सब सही था। कल मेरी दुकान बंद थी, कुछ काम से मैं बाहर गया था और रात में 9:30-10 बजे के आसपास मैंने सीसी कैमरा अपने मोबाइल से चेक किया तो ताला भी सही था और गोदाम का चावल भी सही था। दुर्गा प्रसाद साहू अभी रिपोर्ट दर्ज है कि रात में कोई अज्ञात चोर के द्वारा सोसाइटी के ताला को तोड़कर सीसी कैमरा को ऊपर घुमाकर वहां गोदाम में रखी चावल और शक्कर को चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया है एवं साइबर सेल को भी सूचना दी गई है। टावर डंप करके चोर का
खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखा है, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल खोलकर कृषकों को बीमा रिकॉर्ड में सुधार करने का आग्रह किया है, जिससे कि राजनांदगांव जिले के वंचित किसानों को केंद्र सरकार की जनहितकारी योजना का लाभ प्राप्त हो सके। वहीं बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में विकास कार्य किए गए और साथ ही साथ वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्रप्रकाश मोन्टू तिवारी और विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे के निर्देश के अनुसार गांव के ही वरिष्ठ बुजुर्ग के हाथ से सीसीकरण भी, जिसकी लागत 5,50,000 रुपए का भूमि पूजन किया गया। माननीय गुरुदयाल सिंह बंजारे का निर्देश था कि यहाँ मतलब जिस भी गांव जा रहे हैं, अगर बुजुर्ग सामने खड़े हैं तो बुजुर्गों से भूमि पूजन कराया जाए, क्योंकि माननीय गुरुदयाल सिंह बंजारे का ये सोच है कि आपका पैसा आपके लिए खर्च किया जा रहा है तो भूमि पूजन भी आपके हाथों हो। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि महिलाओं से भूमि पूजन कराएं और बुजुर्गों से भूमि पूजन कराएं। तो यहाँ हमने किसान बुजुर्गों से भूमि पूजन कराया और हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बहुत मन से किसानों ने भूमि पूजन किया अपने से। वहीं जगदलपुर से में भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में प्रदेश की विधानसभाओं में पहुंचकर वहां के लोगों से प्रत्यक्ष मुलाकात की और शासकीय योजना के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति को भी जाना। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों का हालचाल भी जाना और पारंपरिक भोजन भी किया था। खबर कानकेर जिले से है, जहां पर बीते 47 दिनों से ट्रेनिंग जारी है। कानकेर जंगलवार कॉलेज में बस्तर फाइटर नक्सलियों ने लोहा लेने की तैयारी। अब नक्सलियों के कब्र खोदने के लिए बस्तर से ही नौजवान तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर जंगल में जाकर वार योजना पद्धति से बस्तर के जंगलों में लोहा लेने के लिए बिल्कुल बेताब है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।